ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हम कह रहे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी है, इसमें करंट आई फ्लो ए से बी की तरफ हो रही है। अभी अपन कह रहे कि इसके सेंटर से या अपन कह रहे कि इस कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मैंने पी ले लिया, डिस्टेंस बेटा मैंने आर ले लिया है ना। हमें एक गिवन होगा क्वेश्चन में कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एट डिस्टेंस आर। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी आर है, इस पी पॉइंट पर फाइंड करना है। अगर मैं ए एंड को, इसकी लेंथ गिवन नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ए जो एंड है वो अपन कह रहे कि सपोज एंगल थीटा 2 बनाना है, और जो बी एंड है वो इस पॉइंट से एंगल थीटा 1 बनाएगा। ये थीटा 1 और दूसरा अपन कह रहे कि थीटा 2 है। अभी जैसे मुझे फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो देखो कैसे अपन फाइंड करेंगे। मैंने क्या किया, इस ये जैसे पॉइंट ओ है बेटा, और इस पॉइंट से y डिस्टेंस पर एक dy लेंथ एलिमेंट लिया, और dy की डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन होगा। तो ये अपन कह रहे कि करंट की डायरेक्शन में dy की डायरेक्शन है, और इस dy से इस p पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अपन कह रहे यहाँ, इस dy से ये इसका पोजीशन वेक्टर p पॉइंट। अभी ये जो एंगल है, सपोज अपन कह रहे कि एंगल अल्फा के इक्वल है, तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा। तो dy और r के बीच का एंगल 90 प्लस अल्फा के इक्वल होगा। क्लियर बेटा। अभी मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इस डिस्टेंस को अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये डिस्टेंस r sec अल्फा के इक्वल होगा। वो कैसे हुआ, तो अपन कह रहे कि ये जो ट्राइंगल है, वहां से अगर मैं cos अल्फा की बात करता हूँ, तो cos अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू अपने पास आर है, हाइपोटेनियस मुझे पता नहीं और जो फाइंड करना है। तो h इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं r अपॉन कॉस अल्फा, और उसको हम लिख सकते हैं r sec अल्फा के इक्वल हो। तो ये r sec अल्फा हमने इसी p पॉइंट की डिस्टेंस ले लिया। अभी अपन कह रहे कि बायोट-सावर्त लॉ यहाँ पे अप्लाई करें, तो डी बी पी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हमने लिखा i, लेंथ इसकी dy है, और साइन थीटा तो उसको हमने लिखा साइन अल्फा प्लस 90 डिग्री हो गया, अपॉन डिस्टेंस r sec अल्फा और उसका होल स्क्वायर हो गया। क्लियर बेटा यहाँ तक, दैट इज द इक्वेशन 1 हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं कि साइन 90 प्लस अल्फा, रिडक्शन फॉर्मूले से इसकी वैल्यू क्या होगा, कॉस अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन 90 प्लस अल्फा कॉस अल्फा के इक्वल होगा, दैट इज 2। हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। फिर हम कहेंगे कि जो tan अल्फा है, जो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, उस tan अल्फा में हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन आर के इक्वल होगा, और y को अपन लिख सकते हैं r tan अल्फा, और उसको अगर डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि हमें dy की रिक्वायरमेंट है, तो वो हमें मिला r sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 3 होगा। अभी हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, इस तीनों को अगर कंबाइंडली अपन लिखे तो हम ये लिख सकते हैं डी बी पी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हमने लिखा आई, डी वाई की जगह हमने पुट किया आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, एंड साइन 90 प्लस अल्फा को हमने लिखा कॉस अल्फा, और डिनोमिनेटर में अपने को मिलेगा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। तो देखो यहाँ से एक आर से आर कैंसिल आउट हो गया, सेक स्क्वायर अल्फा से सेक स्क्वायर अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो पूरा का पूरा वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और ये हमने लिखा कॉस अल्फा डी अल्फा अपॉन आर के इक्वल होगा। ये इस स्मॉल एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी है। और मैंने कहा था कि स्मॉल एलिमेंट के कारण अपन फाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे टू फाइंड द टोटल फील्ड इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन बी पी फाइंड करने के लिए पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे।
टोटल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम कहेंगे बीपी इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर कॉस एल्फा डी एल्फा के इक्वल होगा। एल्फा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम लिमिट रखेंगे -θ2 टू +θ1, क्योंकि हम कह रहे हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नीचे की तरफ एंगल नेगेटिव है तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे। तो बीपी दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, इसको हमने कांस्टेंट बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन कॉस एल्फा डी एल्फा, एल्फा तो इक्वल टू, वो लिमिट आप फिर से बता सकते हो? यस बिल्कुल, यहाँ पे अपन कह रहे कि -θ2 टू +θ होगा। और लिमिट की अगर अपन बात करें तो यहाँ से देखो बेटा, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को -θ2 ले रहे हैं और अपवर्ड डायरेक्शन को अपन थीटा +θ1 ले रहे हैं। अगर डाउनवर्ड को नेगेटिव लेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव, इसलिए हमें डाउनवर्ड को नेगेटिव -θ2 टू +θ1 अपने डायरेक्शन लिया। तो अल्फा इक्वल्स टू -θ2 टू +θ1 के इक्वल होगा। अभी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, बोलो बेटा कॉस अल्फा डी अल्फा इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा, और अल्फा इक्वल्स टू -θ2 टू +θ1 के इक्वल होगा। और ये हमें मिला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और उसको हमने लिखा sin θ1 माइनस साइन ऑफ -θ2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड साइन ऑफ -θ2 को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ -θ2 दैट इज इक्वल्स टू -sin θ2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से माइनस माइनस क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर, और ये हमें मिला sin θ1 प्लस sin θ2 के इक्वल। ये अपन कह रहे कि P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी होगी, BP इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर sin θ1 प्लस sin θ2 के इक्वल होगा। एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने को इसको याद रखना है। किसी फाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर sin θ1 प्लस sin θ2 के इक्वल होगा। देखे तो केस स्टडी अगर हम इसमें करें तो केस वन में अपन कह रहे कि फॉर इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, और इनफाइनाइट अगर करंट कैरिंग कंडक्टर की मैं बात करता हूं तो देखो इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, ये जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर है, दोनों एंड से इंफिनिटी को मीट करेगा, इस टाइप से दोनों एंड से इंफिनिटी पे करंट इसमें आई है, और इससे आर डिस्टेंस पर अपन कह रहे कि हमें फील्ड फाइंड करना, ये पॉइंट पी है। तो जब दोनों एंड से इंफिनिटी पे है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंफिनिटी पर जो लाइन मिलेगी वो 90 डिग्री फॉर्म करेगी। इंफिनिटी है इसका मतलब दो पैरेलल लाइन कहाँ पे मीट करती है, इंफिनिटी पे मीट करती है, इसका मतलब अपन कह रहे कि एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और यहाँ पे अपन कहेंगे जब θ1 और θ2 दोनों एंड से इंफिनिटी है तो हम θ1 θ2 की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे, तो P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी हमें मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। तो अभी अपन एज ए इसको फॉर्मूला याद रखेंगे कि इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर है तो फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होगा। इनफाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के इक्वल होगा। ये एक सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट इसमें आई फ्लो हो रही है, और एक एंड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी दिया है जो आर डिस्टेंस पर है, इसकी जो डिस्टेंस है वो आर है, और इस पी पॉइंट पर अपने को फील्ड फाइंड करना है।
इस केस में बेटा थीटा 1 को अपन क्या रखेंगे 0 डिग्री एंड थीटा 2 जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। इनफाइनाइट एंड होता है तो एंगल 90 डिग्री लेते हैं। तो उस केस में अपन कह रहे कि फील्ड पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और ये हमने लिखा साइन 0 प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 0 1। तो फाइनल रिजल्ट अपने को मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर के इक्वल होगा। ये पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी। केस 3 में हम कहेंगे कि एट एन एक्सिस पॉइंट या एक्सियल पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है जैसे अपन कह रहे कि एक इनफाइनाइट सॉरी एक करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइट भी हो सकता है या अपन कह रहे कि फाइनाइट भी हो सकता है, और इसके एक्सिस पर एक पॉइंट पी है, एक्सिस पर एक पॉइंट पी है, और इस पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करना, और ये डिस्टेंस अपन कह रहे कि आर है, करंट आई फ्लो हो रही है। तो जब इस केस में जब एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो हम कहेंगे दोनों एंड को अपन जब पी पॉइंट से मीट करवाएंगे तो थीटा 1 एंड थीटा 2 दोनों की वैल्यू 0 डिग्री होगा। और जब थीटा 1 थीटा 2 0 डिग्री है तो हम कहेंगे कि पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट हम याद रखेंगे कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके एक्सिस पर कोई पॉइंट अगर आ रहा है तो उस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, और हाँ, सर सेमी इनफिनाइट मतलब क्या होगा? और केस 4 क्या कहता है कि ये जैसे अपने पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक एंड से इंफिनिटी है, एक एंड से इस टाइप से इनफाइनाइट है, और अभी अपने को इस पॉइंट पी पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। और ये जैसे जो फर्स्ट एंड है वो थीटा एंगल बना रहा है और दूसरा इंफिनिटी है, तो दूसरा एंगल को अपन क्या रखेंगे 90 डिग्री। इसमें करंट आई है और अपने को इस पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो उस केस में अपन थीटा 1 को थीटा रखेंगे और एक एंड इंफिनिटी है, तो थीटा 2 90 डिग्री के इक्वल होगा। और इस केस में अगर पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी देखें तो वो हमें मिला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये आर है 4 पाई आर, और इसको हमने लिखा साइन 0 सॉरी साइन थीटा प्लस साइन 90 के इक्वल है ना। और साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, और उसकी डायरेक्शन बेटा कहाँ पे होगी इन सब में, इनवर्ड डायरेक्शन, जो हमने करंट की डायरेक्शन ली है तो इनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि बी पी दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर sin 1 plus sin theta, that will be the answer, डायरेक्शन इनवर्स। ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस हमने लिए फिल इंटेंसिटी।